Good morning, ninth class. Previous lecture, we have completed the definition of polynomials, terms, coefficients, है ना, and degree of the polynomials. ठीक है. और एक ब्रीफ में मैंने आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं डिटेल में लिखाऊंगा भी और होता क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है ना. तो आज मेरा लेक्चर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर है. ठीक है. और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे. ठीक है. तो आइए, जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आई होप कि आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होंगी और सारी चीजें जो वीडियो से जुड़े हुए थे वो आपने नोट्स बना लिए हैं, है ना, और उस नोट्स के ऊपर आपने क्वेश्चंस भी कर लिए फ्रॉम द एनसीईआरटी आर डी शर्मा. ठीक है ना. और कुछ नई चीजें मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो पहला है वो जीरो पॉलिनोमियल है. जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है ना. तो ये क्या होता है, लिखिए. पॉलिनोमियल, polynomial fx. Now fx is said to be zero polynomial if fx is equal to 0. ठीक है ना. and the degree of zero polynomial, ठीक है, does not define. आपके fx is equal to 0, degree of polynomial, degree of zero polynomial cannot be defined. बात समझ में आ गई होगी. ठीक है ना. क्योंकि fx इज इक्वल टू 0 तो fx जब डिफाइन नहीं है तो हम उसको कैसे क्या कहते हैं, उसको बता सकते हैं. ठीक है. कि उसकी कितनी डिग्रीज होंगी. कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द जीरो ऑफ व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल. तो आप कह सकते हो जो जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते. तो ऑप्शन में दिखेगा आपको कैन नॉट डिफाइन. तो आप क्या मारोगे, कैन नॉट डिफाइन. दूसरा देख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है ना. पॉलिनोमियल सेड टू बी कांस्टेंट इफ fx इज इक्वल टू एंड डिग्री सेम लैंग्वेज होगा. पॉलिनोमियल fx इज सेड टू बी, जिसके बारे में हम बात करेंगे. बार बार नहीं लिखवाएंगे, डेफिनेशन बता दे रहे हैं कैसे होगा. fx डिग्री क्या होगा बेटा, डिग्री इसकी 0 होगी. जैसे हमारे पास है fx इज इक्वल टू 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0. ठीक है ना. तो इसकी डिग्री क्या हो गई, दूसरा है नेक्स्ट. तीसरे की बात कर लें तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल, समझ में आया. कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया. लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है ना. पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1. ठीक है ना. हुज डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, x प्लस बी where a does not equal to b. अगर a does not equal to b का सिंपल सा मतलब ये हुआ, अगर a 0 हो गया तो ये क्या बनेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा खट से. तो इसलिए a हमेशा कभी 0 नहीं होगा. तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल आप ले लो fx इज इक्वल टू 5x प्लस 6 एंड सो ऑन. चौथे की बात कर लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री किस क्या होगी भाई इसकी, डिग्री 2. अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. लिखो कैसे, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है ना. where a does not equal to 0. ठीक है ना. क्वाड्रेटिक हो गया. उसके बाद आइए नेक्स्ट जो है फिफ्थ. आप किस लेवल तक जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं. फिफ्थ में क्या है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज सेड टू बी क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हुज डिग्री इज 3. लिखो कैसे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t where a does not equal to 0. a does not equal to 0.
ठीक है, बात समझ में आ गया। 6 देखो, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक की बात करें, इसकी डिग्री क्या होगी बच्चे? डिग्री क्या होगी? 4। वैसे है पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, ठीक है, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मीन्स 8, जिसकी डिग्री 8 हो, नैनो एंड डेका, ठीक है। बात समझ गए? ये इतने इतने नेमिंग है आपके लेवल पे जो आपको मैंने आपको बता दिया। ये क्या होगा बच्चे? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स 4 बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई स्क्वायर ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ पॉलीनॉमियल्स थे जो एक पार्ट छूट गया था जिसके बारे में डिस्कस करना था बेटा, है ना। कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो गया एंड बाइक्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है ना। और समझ गए? आइए देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे कुछ आपके लेवल पे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। थोड़ा सा आप लर्निंग वे में हो, लर्निंग वे में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बात समझ रहे हो। जो ट्रैक था आप लोगों का क्लास 8 तक, वो ट्रैक आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है वो दूसरे फॉर्मेट में होती है, और क्लास 9th और 10th की और 11 12 9 10th का फॉर्मेट अलग है, और जब आप 10th पास करके 12th 11th में जाते हो तो वहाँ का फॉर्मेट दूसरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको, ठीक है ना, अपने फॉर्मेट को चेंज करना, उस चेंजिंग में आपको थोड़ा टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेट करना पड़ेगा। आइए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। चेक वेदर, क्वेश्चन लिखिए, चेक वेदर व्हिच एक्सप्रेशन इज in one variables and which not, and which is also polynomials or not, ठीक है ना। हमें क्या चेक करना, कितने वेरिएबल्स के हैं, ठीक है ना, कितने वेरिएबल्स के हैं और कौन सा पॉलिनॉमियल है या नहीं है, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ, चलिए, 3x² माइनस 4x प्लस 15, सिंपल सी बात है, ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना। क्या है? पॉलिनॉमियल है। कितने वेरिएबल्स हैं? पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स के बेटा? 1 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, y² प्लस 2√3, 1 वेरिएबल s, पॉलिनॉमियल, क्या? s, पॉलिनॉमियल। दूसरा देख लो, 3√x प्लस √2x, ये क्या देगा? 3x की पावर 1/2 प्लस √2x, नॉट अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज देखो x की पावर क्या हो गई? होल नंबर नहीं है, तो क्या हो गया? पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। तो बट 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। दूसरा देख लो, x माइनस 4x, 4/x, x माइनस 4/x, तो क्या होगा? है तो 1 वेरिएबल का। कितने वेरिएबल्स का? 1 वेरिएबल्स का, बट x माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -1, तो -1 क्या हो गया? माइनस मीन नॉट ए होल नंबर, नॉट पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15, ठीक है ना। तो जितनी पावर लगी सब होल नंबर से, तो पॉलिनॉमियल है s, इट इज पॉलिनॉमियल ऑफ कितने वेरिएबल्स? 1 2 3, x is also variable, y is also variable, t is also variable of 3 variables, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप करो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लो, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अरे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट के बारे में भी लिखा था आपने आपको, ठीक है ना। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², 17 माइनस 2x माइनस 7x²। अब देखो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट क्या है, अगर आप इससे कंपेयर करोगे, x² f(x) इक्वल टू x² प्लस dx प्लस c, तो x² कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट क्या होगा? -7, तो x² कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चे? -7, ठीक है ना। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो जरा, गिवन एग्जांपल्स ऑफ ए बाइनोमियल, बाइनोमियल्स का मतलब 2 टर्म्स, ठीक है ना। लिखिए
गिव एन एग्जांपल्स ऑफ बायनॉमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। बायनॉमियल्स का मतलब क्या हो गया? जिसमें दो टर्म्स हो। मोनोमियल्स का मतलब होगा जिसमें एक टर्म्स हो। बायनॉमियल और मोनोमियल्स, ठीक है ना, बायनॉमियल्स एंड मोनोमियल्स। देखो इसमें बायनॉमियल्स का मतलब हो गया बायनॉमियल कंटेन टू टर्म्स। कितने टर्म्स? टू टर्म्स। और मोनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? वन टर्म्स। बात समझ में आ रहा है? जैसा नाम ऐसा काम। क्वेश्चन हमारा ये है, गिव एग्जांपल, गिव एग्जांपल ऑफ बायनॉमियल of degree 35 and monomial of degree कितना दिया बेटा? 100। देखिए बायनॉमियल्स का मतलब क्या हो गया? इसमें दो टर्म्स आप लिख लो, x की पावर 35 प्लस k। अब उस k के स्थान पर कुछ भी k डेल्टा इक्वल टू, क्योंकि जीरो होगा तो मोनोमियल्स हो जाएगा। अब k की कोई वैल्यू लिखो एक्सेप्ट जीरो, k की कोई वैल्यू लिखो एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। 35 की बात करें, डिग्री 35 हो गया, ठीक है ना। ये वेरिएबल की कंडीशंस को होल्ड कर रही है। k हमारा एक ऐसा नंबर जो बायनॉमियल्स की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। बायनॉमियल्स की कंडीशंस मींस एक्सेप्ट जीरो रखोगे तो फिर ये मोनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है ना। मोनोमियल्स की बात करें तो f इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ax की पावर 100, ठीक है। ए कोई वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू। इस प्रकार की कंडीशंस में आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। कल से जो हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, इसको मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब नया फॉर्मेट आपके लिए निकल के आएगा। तो इस केस में आप क्वेश्चंस करो, और जो नहीं आए, है ना, 2-3 बार पढ़ोगे तो बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इतना आप करिए, और जो नहीं है मेरे से पूछिए, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू बेटा।